नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, आपको डेली यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन मिलते हैं। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारिया जबलपुर मध्य प्रदेश पे डेंजर बिल्डिंग वर्कर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टेन्योर बेसिस होने वाला है। पहले तो 1 साल के लिए लिया जाएगा, बाद में आपको 4 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। अभी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी डिटेल अभी ऐसे देख सकते हैं। कास्ट वाइज पे लेवल 2 मिलेगा। 19,900 से लेकर 63,200 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर अनरिजर्व कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 54 पोस्ट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 13 पोस्ट रिजर्व है। एससी के लिए 45, एसटी के लिए 67। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप लोग यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आप लोग को यूआर की जनरल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, सबसे जो जरूरी है क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट यानी एओसीपी ट्रेड में ट्रेनिंग लिया है, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास एओसीपी ट्रेड सर्टिफिकेट है, एनसीटीबीटी सर्टिफिकेट है, किसी भी गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर वहाँ से आपने एओसीपी ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप एओसीपी ट्रेड पे सर्टिफिकेट लिया है तो भी होगा। अथवा अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई से एओसीपी ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो भी होगा। यहाँ पर उसके सेकंड कॉलम में आप देखिए, आफ्टर हायरिंग द एओसीपी पर्सनल, अगर आपको सिलेक्ट किया, अगर आप सिलेक्ट होते हो, सिलेक्ट होने के बाद अगर देखा जाए आपने इस एओसीपी ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं किया है तो आप लोग को 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ये एक्सप्लोसिव जो बारूद होते हैं, एक्सप्लोसिव जो भी होते हैं, उसको कैसे हैंडलिंग करना है उसका एक महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। एज लिमिट 18 से लेकर 35 ईयर, मिनिमम 18, मैक्सिमम 35। SC ST आप ऐसे एज रिलेक्शन, SC ST को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन पीरियड मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल, ठीक है। ये आपका एज रिलेक्शन। एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए। आप लोगों को कैसे फिलअप करना होगा, हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर को आप लोगों को बड़े अक्षर में फिलअप करना है, यहाँ पर बोल दिया है कैसे फिलअप करना है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, ये नीचे ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बड़े अक्षर में आप लोगों को फिलअप करना है। आरओ में एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए दिखाया। ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षर में भरना है, छोटे अक्षर में नहीं भरना है। उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद खाम के अंदर डालना है, एनवेलप के अंदर डालना है। एनवेलप के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बड़े अक्षर में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड BDBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको लिखना होगा खाम के ऊपर लिख के। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी आपका टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग, उसको दे के आप लोगों को भेज देना होगा। कहाँ पर? द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन नंबर 482005। इस एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। कितना दिन है? क्लोजिंग डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 14 दिन। पब्लिकेशन मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है इससे लेकर 14 दिन के भीतर आप लोगों को ये पहुंच जाना चाहिए। मतलब 14 फरवरी को नोटिफिकेशन निकले तो आप लोगों को 27 फरवरी के भीतर या फिर 28 फरवरी के भीतर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ज़्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। किस प्रकार से आप लोगों को पैसा दिया जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो सके तो आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस प्रकार सिलेक्शन होगा? एनसीटीबीटी जो एग्ज़ाम है एंड ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो एनसीटीबीटी सर्टिफिकेट है वहाँ से 80% मार्क आपका आएगा। यह सब देख सकते हैं परसेंटेज। एनसीटीबीटी एग्ज़ाम जो है वहाँ से मतलब IT एओसीपी ट्रेड का जो एग्ज़ाम है वहाँ से 80% आएगा, और आपका प्रैक्टिकल और अथवा ट्रेड जो है एओसीपी ट्रेड उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पे आपको जितना मिलेगा वहाँ से 20% आएगा। दोनों को प्लस करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में अगर
SC/ST कैंडिडेट, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है अगर और आप ये खमरिया पे बहुत ही शॉर्ट रूट में, मतलब घूम के नहीं जाना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में जाना है, तो बस और ट्रेन का जो टिकट्स है अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे तो आप लोगों को टीए मिलेगा। ट्रेवलिंग जो अलाउंस है, आने जाने का जो खर्चा है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन पहले आपकी कर्सर से जाना पड़ेगा, बाद में आप लोगों को टिकट प्रोवाइड करने से आपको पैसा वापस कर देगा। यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, फ्रॉम डज नॉट गारंटी इशू टू कॉल लेटर। यहाँ पर बोला है द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने सबमिशन, सोचो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को कॉल लेटर भेज दिया जाएगा ये ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉलम में 9 नंबर, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल। आप जो ऑनलाइन फिलअप करते वक्त जो ईमेल एड्रेस आप दोगे, ईमेल आईडी, आपकी उस ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, आप सिलेक्ट हुए हो, आपको इतना तारीख को फलाना फलाना तारीख को आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं है तो ना समझते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं आप लोगों को मदद करूँगा। ये बाकी छोटे छोटे कुछ डिटेल्स है, ये देख लीजिएगा। रेजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देख लीजिएगा बाद में। यहाँ से देखते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना होगा आप लोगों को। ऊपर में फ़ोटो देना है दाएं तरफ, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा है वो है टेन्योर बेसिस DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिख दिया, आप लोगों को यही लिखना है। उसके बाद ITI ट्रेड, आपका ITI ट्रेड OCP अप्रेंटिसशिप ट्रेड, सेम दोनों की तो सेम ही ट्रेड है। तो नेम ऑफ द नेम इन द ब्लॉक लेटर बड़े अक्षर में लिखना है, आपका नाम लिखना होगा। ये आपका जो माध्यमिक एडमिट कार्ड मार्कशीट में जो नाम है वही यहाँ पर देना है। अगर आपने चेंज किया है नाम सरनेम तो उसका एफिडेविट आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। पिताजी, इसका भी अगर आप महिला हो, अगर शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, एज एंड द क्लोजिंग डेट रिसिपेंट, आपका क्लोजिंग डेट के हिसाब से तो क्लोजिंग डेट कितना होगा 14, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी होगा, उसके हिसाब से अभी वर्तमान में आपका आयु कितना है, कितना ईयर, कितना मंथ, कितना दिन लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी यूआर SC/ST जो भी है आप लोगों को बॉक्स में लिख दीजिएगा। वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, अगर हो तो ES के ऊपर एक राइट दे देना और उसका डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होगा। वेदर पर्सन PWD, अगर आप PWD कैंडिडेट है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। ठीक है, येस होने से आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस कंप्लीट और पिन कोड आपको डालना ही होगा उस एड्रेस का। ठीक है, स्टेट एंड पिन नंबर। मोबाइल नंबर 2 नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, आज 1 2 3 सिम किसी के पास रहता है, 2 सिम आप दे सकते हैं, दोनों नंबर एक्टिव। ठीक है, उसके बाद 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में दिखाई दे ऐसे कोई मार्क, जैसे कि तिल होते हैं बड़े, ब्लैक मोल होते हैं, तिल को ब्लैक मोल बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक मोल होते हैं, काट स्पॉट होते हैं, बर्थ स्पॉट जन्म से ही किसी के स्पॉट रहते हैं, इस प्रकार का मतलब आपको दिखाई दे, पहचान सके ऐसा कोई 2 स्पॉट आप बोल दीजिएगा। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा वो कितना मार्क का होगा नहीं बताया गया है, लेकिन वहाँ से 20% लाएगा ये बताया गया है। तो ट्रेड का टेस्ट का मीडियम इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, जो आपकी पसंद आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आपका जो डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल डिटेल्स, स्कूल एंड कॉलेज, जो स्कूल कॉलेज का नाम आप दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब कौन सा एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन का मतलब आपका कौन सी बोर्ड से आपने पास किया है ये लिखना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पास, कौन सा पास किया है, 10th पास, 12 पास जो भी है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, पहले स्कूल का नाम। ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, कॉलेज आएगा तो कॉलेज, स्कूल आएगा तो स्कूल। उसके बाद आपका बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी जिस बोर्ड से आपने किया है उसका नाम। ठीक है, अगर कॉलेज पास किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम या फिर कॉलेज का नाम डालना है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। 18 नंबर, ITI जो NCTBT AOCP ट्रेड का डिटेल्स, नेम ऑफ द ट्रेड AOCP, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट को, कहाँ से आपने AOCP ट्रेड कंप्लीट किया है, कब से लेकर कब तक आपने ट्रेनिंग किया है। ठीक है, NCTBT बैच नंबर, अपने NCTBT कौन सी बैच में ये ट्रेनिंग लिया है और कब पास किया, ईयर ऑफ पासिंग,
सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट में एक नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, और डेट ऑफ इशूइंग, कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था, जब सिग्नेचर किया था। 19 नंबर, डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एओसीपी, अगर आपने एओसीपी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का क्राइटेरिया, नेम ऑफ ट्रेड एओसीपी, नेम ऑफ फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपने ये एओसीपी ट्रेड लिया है, ठीक है। फ्रॉम समझ गए होंगे, यहाँ पर फ्रॉम से लेकर टू, मतलब कब से लेकर कब तक। उसके बाद बेच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इफ़ एनी, अगर आपके पास आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या फिर प्रीवियस कहीं पर नौकरी करते थे, कोई एक्सपीरियंस, तो आप ये कॉलम भर सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं है तो नहीं है, आपको ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर बस हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले बताया गया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दिया है आपने, यस लिखना है बॉक्स में, अगर नहीं दिया है तो नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यस। एनसीडीबीटी सर्टिफिकेट, ये तो आपको देना ही होगा, यस, ठीक है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो। अगर आप आईटीआई वाले हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यस, अगर है तो यस, इस प्रकार से आपको ये देना है, यस और नो बोलना है। उसके बाद आपका नाम, अगर आप लड़का है तो श्री, लड़की हो तो शादीशुदा हो तो श्रीमती, और अनमेरिड हो तो कुमारी। ये कुम का मतलब शायद कुमारी ही होगा, ठीक है। लिख के आपका नाम लिखना है बस यहाँ पे। उसके बाद फिर से सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और ये बाई तरफ आप डेट एंड प्लेस देख सकते हैं, ठीक है, बड़ा है। तो नीचे एक डिक्लेरेशन है, देख सकते हैं। ओबीसी एनसीएल जो है आप लोगों को ये फॉर्म भरना होगा, ये सब देख सकते हैं। बाकी अंडरटेकिंग, ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। वीडियो से अगर आपको कोई मदद हुआ हो, हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद, नमस्कार।